हम गुरु को कैसे पहचाने? क्या कान फूकने वाला गुरु है या ज्ञान फूकने वाला गुरु है? एक जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा, आप एनलाइटेंड हो क्या? प्रेम की रिश्ता बुद्धि से नहीं नापा जा सकता। नक्सलियों को 20 मिनट ध्यान कराया तो इनका मन बदल गया। और जब भी आप अपना इंट्यूशन को फॉलो करते हो वो सही होता है। संबंध में हमारी अपेक्षाएं होती है, प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती। 5 लक्षण बताते हैं हमारे शास्त्र में। एक जो एक हमारी मान्यता है और जिसमें मेरा अखंड विश्वास है कि परमात्मा की कथा सुनने से हमारे मन की व्यथा समाप्त होती है। इन दिनों परमात्मा की कथा तो हम निरंतर सुन रहे हैं, लेकिन व्यथा समाप्त होने की जगह व्यथा में बढ़ोतरी होती जा रही है। इसका क्या कारण है? ना 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 ना, कथा सुनने से मन में बढ़ोतरी होती है ये बात नहीं है, मगर ये एक उपाय है उपायों में। नारद भक्ति सूत्र नारद जी ने बताया, पूजादिश्विति पाराशर। अलग अलग ऋषियों का अलग अलग मत है। कोई पूजा करने में रस आता है तो वो भक्ति उनमें वहाँ जागती है। किसी को कथा श्रवण में भक्ति आ सकती है, किसी किसी को गीत में, गाने में, भजन करने में, कीर्तन करने में या ध्यान करने में। तो इसलिए ध्यान करने से क्या होता, मन की जो चिंता जो है, परेशानी, वो दूर हो जाती है। योग और ध्यान और प्राणायाम का यही खास विशेषता है। आप सच कह रहे हैं। बहुत लोगों को वही सुनते रहते हैं, पुराण का श्रवण करते करते फिर कभी मन इधर उधर भागता है, टिकता नहीं है, फिर वापस आके थोड़ी देर अच्छी लगती है, फिर बाद में आके वही शारीरिक मानसिक कष्ट बना रहता है। मगर प्राणायाम करें, ध्यान का अभ्यास करें, योग करें, तब तो निश्चित ही मन की चिंता समाप्त हो जाती है। इसीलिए आज दुनिया में 1/3 लोग ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। भारत का ये जो ज्ञान को अपनाएं, उनको अपने पुराणों में, पुराण की श्रवण में उनका कोई रुचि नहीं है, मगर अवश्य अपना योग और ध्यान साधना में, प्राणायाम में उन्होंने देखा इसका बहुत निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है इससे। ये जैसा आपने बताया कि योग की जो हम बात कर रहे हैं, योग के 8 अंग जनरली जो हम लोगों को मिले हुए हैं कि यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, उसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि की ये जो हम बात करते हैं। लेकिन जब योग की बात आती है तो अक्सर मामला हम जैसे लोगों के जीवन में सिर्फ पीटी तक रुक जाता है। वो हमारे लिए पीटी एक्सरसाइज के जैसी हो जाती है, तो और उसमें सिर्फ आसन प्रमुख हो जाता है। तो ये जो यम नियम से होते हुए हम आसन तक पहुंचते हैं, और आसन के बाद जो प्रत्याहार और प्राणायाम और फिर धारणा, ध्यान, समाधि की जो बात है, तो ये हमारे लिए कैसे, हम जैसे लोग जीवन पर्यंत उसको धारण करते हुए कैसे हम उसके 8 अंगों तक पहुंच सकते हैं? यही तो जीवन जीने की कला है, यही तो आर्ट ऑफ लिविंग है। अपना दोनों तरह से पकड़ लेते हैं हम। जो आसन नहीं कर पाते हैं, शरीर उसका साथ नहीं देता, मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठ के ध्यान करो, ब्लड प्रेशर तो कम होने लगता है, मन शांत होने लगता है। फिर प्राणायाम करिए, फिर आसन भी होने लगता है ना, कर सकते हैं। तो कभी इसको सीढ़ी नहीं बताया। क्या हो गया हमारे देश में, हमने इसको सीढ़ी समझ लिया। कोई कहता कि पूरा यम नियम साधना पूरा होने पर कभी ध्यान लगेगा आगे जाके। ऐसा नहीं है। अभी एक कुर्सी है, इसकी 4 पहिया है, किसी एक पहिया को भी आप पकड़ के खींचोगे तो पूरा कुर्सी आता है कि नहीं? ऐसे ही तो हमने पहले ध्यान शुरू कराया। अब देखिए कैसे कैसे आतंकवादियों को, जेलों में जो कैदियों को, और वहाँ नक्सलियों को, यहाँ झारखंड में, इनको क्या, इनको योग करो, कौन करने वाला, बैठो थोड़ी देर ध्यान कराते हैं। इनको 20 मिनट ध्यान कराया तो इनका मन बदल गया। तो फिर वो ध्यान में रुचि, अरे बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला, फिर ध्यान करें, फिर प्राणायाम कराया,
फिर योग में वो उतर आते हैं। इसलिए कि अनुलोम विलोम दोनों प्रक्रियाओं से योग चल सकता है। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो जिन आतंकवादियों को या दुर्दांत लोगों को, उनको तो ध्यान कराने से वो दुर्गम मार्ग से सुगम मार्ग पर आ गए, लेकिन हम लोगों के जीवन में जो सुगम मार्ग पर हैं, हमारा उत्साह उद्दंडता में बदलता जाता है, हमारा शौर्य कहीं ना कहीं उच्छृंखलता में बदलता जाता है। तो हम जो सुगम मार्ग पर हैं, देखिए, सुगम मार्ग अपना समझते हैं मगर तनाव से भरे हुए होते हैं। जो तनाव में होते हैं वो कैसे सुगम हो सकते हैं भाई? शांतिपूर्ण कैसे हो सकते हैं? मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसको पूरा करने की दौड़ में लगे रहते हैं और उससे तनाव से भर जाते हैं, तो फिर आक्रोश, फिर क्रोध, फिर बुद्धिहीनता सब दिखने लगती है जीवन में। इसलिए योग या अध्यात्म साधना सबके लिए कल्याणकारी है, सिर्फ आतंकवादी नहीं है। अब देखिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद को पहले आसन नहीं सिखाया, उनके सिर पर हाथ रखा, शक्तिपात किया, उनको ध्यान हो गया। फिर ध्यान के बाद वो पूरा योग में रुचि लिए, वो भी है। फिर कई लोग सिर्फ आसन कसरत कर समझ के ही शारीरिक रूप से योग को लेते जाते हैं, फिर उसमें आगे बढ़ के प्राणायाम में, ध्यान में रुचि आती है, फिर शाकाहारी बन जाते हैं। ऐसे भी जाके लोगों ने अपने गंतव्य पर पहुँचे हैं। आम आदमी के लिए मैं ये कहता हूँ, आज अपना भारत सरकार के साथ अपने ये भी शुरू किया है घर घर ध्यान। क्यों? मानसिक बीमारी से हमारी दुनिया आज जूझ रही है। 1/3 जनसंख्या, दुनिया भर के जनसंख्या मानसिक परेशानी से गुजर रही है। तो इससे बाहर आना हो तो ध्यान की साधना करिए, प्राणायाम करें और योग को अपनाइए। फिर देखिए, फिर जीवन में आपके भीतर ये कैसा उल्लास, उत्साह ये सब जागता है ना, फिर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी आप आसानी से सुलझा सकते हो। आपने अभी परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस देव जी की बात की, और ये तो सत्य है कि अगर सर्वसमर्थ गुरु हो, और गुरु का स्पर्श, जैसा कि हमारे पुराणों में भी और हमारे इतिहास में भी वर्णित है कि अगर किसी समर्थ गुरु ने भैंसे के ऊपर भी हाथ रख दिया तो वो वेद पाठ करने लगा, ऐसी कथाएं हमें सुनने मिलती हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी ने पूज्य विवेकानंद जी के सर पे हाथ रख दिया तो समाधि को प्राप्त हो गए। हम लोगों के मन में हमेशा ये विसंगति या एक चिंता या एक ये चीज़ होती कि हम गुरु को कैसे पहचाने। क्या कान फूकने वाला गुरु है या ज्ञान फूकने वाला गुरु है? हम तो गुरु के भाव से या गुरु के पद से, हमेशा हमारी जो नमन की शक्ति में भारत का पूरा विश्वास है, तो वो जो भी गुरु के पद पर हमें दिखता है हम उसको गुरु मान लेते हैं। और फिर पता लगा कि हमारा अग्रगामी अगर मतलब अक्षम है तो फिर जैसा गुरु वैसा चेला, वो वाली जो स्थिति होती है। तो हमारे लिए, क्योंकि ये भी मेरा मानना है कि किसी शिष्य में क्षमता नहीं होती कि वो गुरु तक पहुँचे, वो गुरु ही होते हैं जो शिष्य का चुनाव करते हैं और शिष्यों तक पहुँचते हैं। लेकिन उस शिष्य को कैसे पता लगे कि ये वो गुरु हैं, सर्वसमर्थ गुरु हैं, जिनके ऊपर पूरा हम अपना भाव छोड़ दें तो ये हमें भाव सागर से पार करा देंगे। देखिए, कान से सूंघ नहीं सकते, नाक से स्वाद नहीं ले सकते, जीभ से देख नहीं सकते, ऐसे बुद्धि से गुरु को परख नहीं सकते। हमारे भीतर दिल से कुछ होता है, दिल में लगता है ये सही है, तो अपने दिल की बात सुनो, दिल में लगेगा कि हाँ गुरु जी ठीक है। तब एक बार मैं स्वीडन में था, एक जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा, क्या आप एनलाइटेंड हो क्या? आप बताइए, एक आप डोंट बीट अराउंड द बुश, घुमाइए मत, अब सीधा आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सीधा सीधा बताइए, आप एनलाइटेंड हो क्या?
मैंने उसको देखा, मैंने मुस्कुराया, नहीं तो हाँ बोलूँगा तो सिद्ध करना पड़ेगा भाई, क्या ये इस पचड़े में क्यों पड़ना है। मैं सीधा बोला कि नहीं। वो बोले नहीं नहीं, आप सच नहीं बोल रहे, आप झूठ बोल रहे हैं, आप सीधा सीधा बोलिए, आप मेरे साथ सच नहीं बोल रहे। भाई फिर तुम अपने दिल की सुनो, तुम्हारे दिल में कुछ तो कह रहा है ना। तो भाई मैंने यूं बोला है तो तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो तुम्हारे दिल में कुछ लगता है, कुछ तरंग आ रहे हैं, मुझे कुछ लग रहा है, तो उसकी बात सुनो, तुम अपने दिल की बात सुनो। सो देखिए, रिश्ता, प्रेम की रिश्ता बुद्धि से नहीं नापा जा सकता, वो दिल से ही अनुभूति में आती है। तो सच्चाई की भी ऐसी, इसी को मैं सिक्स्थ सेंस कहता हूँ। एक और प्रज्ञा है हमें, सिर्फ 5 इंद्रियों की जाल से ही हम फंसे रहते, इससे हटके हमारे भीतर एक अंतस्फुरणा है, उसको सुने। कई बार हमको मन में लगता है ना, अरे ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, बुद्धि तो ऐसा कहती है, फिर अंदरूनी आत्मा की आवाज़ कुछ और होती है, फिर बोले नहीं ऐसा ऐसा करो। और जब भी आप अपना इंट्यूशन को फॉलो करते हो वो सही होता है, सही नहीं होता तो वो इंट्यूशन ही नहीं है। तो ये गुरु शिष्य का संबंध भी ऐसा ही, माँ और बेटे का संबंध जैसा है, माँ और बच्चों का संबंध जैसा। और आत्मीय संबंध वो अपने आप जितना मना भी करो तो दिल नहीं मानेगा, वो सच्चाई है। अब एक आपने चूंकि दिल से संबंधित बात करी है, हम लोगों के सबके साथ झंझट होती है, जब भी हम किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो दिल की ही सुनते हैं और बहुत से संबंध उसमें से टूट जाते हैं। तो अब हम किस दिल की सुने गुरुदेव? क्योंकि झंझट यहीं पे होती है कि जब भी प्रेम हुआ किसी से तो हमारे दिल ने कहा, हमारा इंट्यूशन था और हम उसके प्रेम में पड़ गए, और फिर प्रेम में पड़ने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते चले गए और हमारी बात बिगड़ गई। देखिए, प्रेम अलग बात है और संबंध अलग बात है। संबंध में हमारी अपेक्षाएं होती है, प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती है। और प्रेम और संबंध जुड़ा रहता कभी कभी, कई बार तो वो सब होता ही है, तब हमें परेशानी में आ जाते हैं, तब बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ किसी प्रेम में पड़ गए, अरे तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम कहीं भी जाओगे तो प्रेम तेरे भीतर जग सकता है। अब सब बच्चों को देख के तो प्रेम होता है कि नहीं होता? तो मगर आपको शादी करनी हो या कोई और व्यवहार करना हो, भावुक हो के नहीं है। प्रेम सिर्फ भावना नहीं है, प्रेम इससे परे है। यही जो जिस प्रेम की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गुरु के साथ भी किसी भी शिष्य के अंदर समाप्ति का रिश्ता ही होता है, प्राप्ति का रिश्ता नहीं होता। लेकिन जब वो समाप्ति के मार्ग पे चलता है और देखता है कि जीवन में उसका चुनाव, गुरु का चुनाव, वो उस समय शिष्य को लगता है कि उसने चुना, हालांकि चुना नहीं था। तो हम सब के भीतर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा होता है कि वो लक्षण कौन से हैं। जैसे परमात्मा श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उन्होंने लक्षण प्रकट किए कि ये परमात्मा है। परमात्मा श्री राम का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने एक लक्षण प्रकट किए कि ये परमात्मा है। तो ऐसे ही जो संत, जो सर्वसमर्थ गुरु होता है, तो उनके लक्षण हम दुनियावी दृष्टियों से कैसे पहचान पाएं ताकि हम ठगे ना जाएं। हाँ, देखिए इस तरह का संशय अर्जुन को भी हुआ था। अर्जुन ने थोड़ी ना शिष्य माना, गुरु माना, अपने आप को शिष्य थोड़ी ना माना था। वो तो सिर्फ सखा माना था, अपना रथ के ड्राइवर माना था, उनको सारथी मानी थी, तो बुद्धिमान व्यक्ति माने थे। मगर उनके दिल में कुछ तो होता रहा हमेशा। फिर उन्होंने बाद में जब उनका विश्व रूप देखा तब गुरु माना। कहने के मतलब ये है कि सिर्फ बुद्धि से आंक नहीं सकते, एक तो बात है। दूसरी बात है, जब गुरु का क्या लक्षण है उससे पहले शिष्य का लक्षण भी देखना चाहिए। हमारा कोई काम हो जाए, प्राप्ति के लिए समाप्ति करना अलग बात हो है, प्राप्त करके समाप्त करना दूसरे अलग होती है।
एक सच्चे गुरु के पास जो लोग आते हैं उनको कुछ ना कुछ प्राप्त होता ही है, मन की शांति, प्रेम, जीवन का तनाव मुक्ति, ये सब होता है, तब वो समर्पण में आते हैं, वैसे नहीं आते। जब अंगुलीमाला ने बुद्ध को देखा, कुछ उनको प्राप्त हुआ, तभी ना वो समर्पण हुआ। तो इस तरह से प्राप्ति से समाप्ति है, और यदि प्राप्ति की इच्छा से समाप्ति करते हैं, वो तो मन से नहीं, वो बुद्धि से नहीं, वो मन से नहीं, वो फिर चालाकी से, वो तो व्यापारी कर रहे, यहाँ आओगे तो कुछ मेरे को मिल जाएगा। मगर एक गुरु में क्या होता है, ज्ञान 5 लक्षण बताते हैं वैसे हमारे शास्त्रों के साथ। ज्ञान रक्षा, आपकी होश की रक्षा होती है। ज्ञान रक्षा, दुख क्षय, दुख जो झेल रहे वो गुरु के पास आते ही दुख समाप्त होने लगता। सुख आविर्भाव, अपने आप बिना किसी कारण के खुशी अंदर से होने लगती, सुख आविर्भाव। फिर सर्व समृद्धि, सब तरह की समृद्धि होती, कमी नहीं महसूस होता जीवन में, समृद्धियां होने लगती है। और 5वीं है, अपने भीतर से कुशलता जागने लगती है। जो कभी कवि नहीं थे उनमें कविताएं आने लगती है, हीलिंग पावर आ जाती है, शक्ति दूसरों का कष्ट दूर करने का, ब्लेसिंग देने का, आशीर्वाद देने की ताकत आती है। इस तरह की कुशलताएं, उनमें जो कलाएं हैं वो जागने लगती है, बुद्धि तीक्ष्ण होने लगती है। ये सब होता है तो फिर वो सही है। आपने बहुत, मतलब ये तो हमारे अनुभवजन्य सत्य आपने प्रकट कर दिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के ऊपर परम पूज्य गुरुदेव भगवान दत्ता जी की कृपा रही। ये बिल्कुल सत्य कहा आपने कि जिनके जिस भी व्यक्ति की उपस्थिति में आप चिंता मुक्त हो जाएं और ग्लानि मुक्त हो जाएं, यानी आपका अतीत विसर जाए और आपका भविष्य विसर जाए और आप वर्तमान में उपस्थित हो जाएं, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक समर्थ चेतना जागृत होती है और फिर आप आनंद से परिपूर्ण हो जाते हैं। ये आपने बहुत अद्भुत बात हम लोगों से कही।